ओके, देखिए हम लोगों ने कल की जो क्लास स्टार्ट की थी वो यहाँ से, यानी कि 20th सेंचुरी हम लोगों को बिगिन करना था। एंड 20th सेंचुरी में हम लोगों ने पहली चीज बात की थी कि ये जो पीपीटी है, यानी कि जिसको हमने पार्ट 1 नाम दिया है, 20th सेंचुरी पार्ट 1, इसमें जो है कितने टोटल हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, वो होंगे टोटल नंबर ऑफ 13। ठीक है, और इस 13 में क्या है, ब्लूमसबरी ग्रुप है, वर्जीनिया वुल्फ है, जेम्स जॉयस है, जॉर्ज ओरवेल, एवलिन वाउ, जोसेफ कॉनराड, रेडक्लिफ हॉल, मेरिल स्पार्क, सैमुअल बटलर, और एंग्री यंग मैन में हमें पढ़ना है किसको, किंग्सले एमिस, जॉन फोर्ड और जॉन फाउल्स। इतने राइटर्स और जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस पार्ट, ये जो पीपीटी है इसमें। एंड देयर आफ्टर हम लोगों ने बात किया था सबसे पहले ब्लूम्सबरी ग्रुप पर कि ये क्या है, ये एक ग्रुप है जो कि 20th सेंचुरी में इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है। कहाँ पर बेस्ड था, ब्लूम्सबरी में, और जहां पर घर है किसका, वर्जीनिया वुल्फ और उनके हस्बैंड का। ठीक है, आगे चलते हैं तो इसके 10 कोर मेंबर्स की बात हम लोगों ने की थी। 10 कोर मेंबर्स में है सिबिल बेल, वनेसा बेल, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। एंड ईएम फॉस्टर नॉवेलिस्ट हैं, जानते हैं। रोजर फ्राई आर्किटेक्ट हैं एंड पेंटर है। डंकन ग्रांट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, नाम मुश्किल है, पूछा जाए या पूछा जा भी सकता है, 10 तो याद रखने हैं। ठीक है, जेएम कीन्स इंपॉर्टेंट नाम है, इकोनॉमिस्ट थे और इस ग्रुप के ओनली इकोनॉमिस्ट थे, और 1930s में ये बहुत फेमस हुए थे, ये चीज याद रखना है। thereafter डेस्मॉन्ड मैकार्थी। डेस्मॉन्ड मैकार्थी के बाद जो आगे के नाम हैं उनमें है लिटल स्ट्रेची। लिटल स्ट्रेची के विषय में हम लोगों ने बात की थी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनका कौन सा वर्क इंपॉर्टेंट है, एमिनेंट विक्टोरियन, और एमिनेंट विक्टोरियन के विषय में 4 नाम। ठीक है, थॉमस आर्नल्ड, जनरल गॉर्डन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड कार्डिनल मैनिंग। किस लिए फेमस है, ये चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस की। देयरआफ्टर लियोनार्ड वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड है, एसेइस्ट हैं, नॉन फिक्शन राइटर हैं और पब्लिशर हैं। वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, फिक्शन राइटर है, एसेइस्ट है और फेमिनिस्ट है। इसके बाद हम लोगों ने एक देखा था कि ये जो कोर मेंबर्स हैं, ये ड्राइंग के थ्रू, ये जो रेड में हैं ये ट्रिनिटी कॉलेज के हैं, ये ग्रीन वाले किंग्स कॉलेज के हैं, और ये जो नीचे पीछा आसमानी रंग का बैकग्राउंड है, इन्हें कैम्ब्रिज एपोलिस कहते हैं। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन में है ये है कौन, आपके ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स। इनमें देखिए कुछ रिलेशन वाले जो हैं, वर्जीनिया वुल्फ, लियोनार्ड वुल्फ हस्बैंड वाइफ है, क्लाइव बेल, वनेसा बेल, और वनेसा बेल वर्जीनिया वुल्फ दोनों क्या है, सिस्टर्स हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सिस्टर्स हैं, क्लियर। और आगे हम लोगों ने बात की थी मैकार्थी और डेस्मॉन्ड मैकार्थी। मेरी और डेस्मॉन्ड मैकार्थी हस्बैंड वाइफ हैं, ये फॉस्टर, ये बाकी रिलेशन वाले लोग नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है होगार्थ प्रेस से रिलेटेड कि होगार्थ प्रेस क्या नहीं करता था, उसको हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। होगार्थ प्रेस में, होगार्थ प्रेस फाउंडेशन कब है, 1917, और किसने किया, लियोनार्ड वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ। इन दोनों की मैरिज कब हुई थी, मैरिज हुई थी 1912 में, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर स्टैब्लिश किया, क्या बोलते हैं, ब्लूम्सबरी में, और वहां पर अपने घर पर, घर का नाम क्या था, होगार्थ प्रेस, सॉरी होगार्थ हाउस, होगार्थ हाउस में स्टैब्लिश किया, इसलिए इसका नाम क्या रखा, होगार्थ प्रेस। और ये जो है काम क्या करता था, जो ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर्स थे उनके वर्क्स को पब्लिश करता था, जो फॉरेन कुछ क्लासिक के ट्रांसलेशंस हैं उनको पब्लिश करता था। स्पेशली हमने मेंशन किया कि रसियन वर्क्स को, बिकॉज कि रसियन वर्क्स जो है वो किसके सबसे फेमस फेवरेट है, वो है वर्जीनिया वुल्फ के, और उनका एक मेजर इन्फ्लुएंस इनके वर्क्स पर देखने को मिलता है। क्वेश्चंस आगे देखते हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप के मेंबर से क्वेश्चन है, और इसमें वर्जीनिया वुल्फ है, बाकी लोग मेंबर नहीं है। इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो लिटिल स्ट्रेची, सिविल बेल और ईएम फॉस्टर इसके मेंबर है। विंस्टन चर्चिल इसके मेंबर नहीं है। ठीक है, और इसमें फिर से वही उसी नाम से आया है, तो इसमें देखिए जेनकिंस, लिटिल स्ट्रेची, ईएम फॉस्टर, रोजर फ्राई, क्लाइव बेल, ये सारे के सारे पांचों क्या है कि मेंबर्स हैं, बाकी की जो है वो मेंबर्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से शुरू होता है वर्जीनिया वुल्फ। ठीक है,
बर्थ एंड डेथ, डेथ की डेट मैंने स्पेशली आपको कही कि याद रखना है, क्योंकि 41 में ही इनके कुछ वर्क्स पब्लिश हुए जो कि पोस्ट्यूमस थे, यानी कि इनके मरने के बाद पब्लिश हुए। ठीक है, आगे देखिए, मदर है जूलिया स्टेफन और फादर जो है लेस्ली स्टेफन। इनकी मदर कहाँ पैदा हुई थी? कलकत्ता में पैदा हुई थी ना 1846 में, जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। ठीक है, लेस्ली स्टेफन ये जो है राइटर हैं, ये चीज याद रखना। कैसे राइटर है? हिस्टोरियन है, एसेइस्ट है, बायोग्राफर है, माउंटेनियर भी है। ये चीजें याद रखनी, क्वेश्चन बन सकता है। thereafter हम लोगों ने बात की स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस, इन्होंने यूज किया। इसका फर्स्ट यूज मैंने पूछा था उस दिन भी, फिर से पूछ रहा हूँ आप लोगों से, बता दीजिए एक बार फिर से। फर्स्ट यूज ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस हम पढ़ा चुके हैं, और नहीं बता पाए तो बड़ी बेइज्जती की बात है। हरी अप, मानसी, नीरज, स्वाति, मानसी हो जा नहीं जा करके क्लास के बाद? किसी का मैसेज आया। साइकोलॉजी ऑफ कॉन्सियसनेस, आधा अधूरा सभी का है। स्वाति गलत है। ये चीजें एकदम से रट लो। मानसी बताओ, मैं कल भी पूछा था तुमसे। यार तुम लोग तो हमारा इज्जत का फालूदा बना आइसक्रीम में मिला के खा जाओगे। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ, चलो कम से कम सही तो किया। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। अर्चना, केवल जेम्स से कुछ नहीं होगा, जेम्स वाट हम बस समझ लेंगे। जेम्स वाट ने इंजन बनाया था रेलवे वाला, ठीक ना? स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियस नहीं यूज किया था। पूरा नाम बताओ। विलियम जेम्स। बात समझ में आई कि नहीं? विलियम जेम्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। रट्टा मार लो एकदम से। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस एज नैरेटिव डिवाइस यहाँ यूज किया। लियोनार्ड वुल्फ, इनकी मैरिज हुई 1912 में, और 1917 में होगार्थ प्रेस एस्टेब्लिश किया। ठीक है, फर्स्ट आर्टिकल इन्होंने सबमिट किया था 1890 में। कहाँ पर? टिटबिट्स एक मैगजीन है उसमें, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद सी बिगन राइटिंग फॉर टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट। कब? 1905 में। और उनका पहला जो नॉवेल है द वॉयज आउट, पब्लिश हुआ 1915 में। ठीक है, एट द एज ऑफ 33। ठीक, रशियन लिटरेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इन पर। और आगे बढ़ते हैं, ये है पूरी लिस्ट, जिसमें से मिसेस डॉलवे आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। द वॉयज आउट पहला है, और बिटवीन एक्ट्स इनका लास्ट और पोस्ट्यूमस वर्क है। इसी की एडिटिंग कर रही थी, तभी जो है ये मर गई थी। ठीक है, मिसेस डॉलवे इंपॉर्टेंट है। देर आफ्टर दूसरा वर्क जो है टू द लाइट हाउस इंपॉर्टेंट है। बाकी ये माइनर वर्क्स हैं, इनसे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की ईयर 1922। ईयर 92 आपको याद रखना है। 92 में क्या पब्लिश हुआ? वेस्टलैंड। 92 में पब्लिश हुआ यूलिसिस। और 1924 में एक चीज यही याद लिख लीजिए, 24, ऐसे नहीं पूरा लिखिए, 1924 क्या? अ पैसेज टू इंडिया। किसका वर्क है? ये भी ना बताए तो घोर बेइज्जती। ईएम फॉस्टर। ईएम फॉस्टर ब्लूमसबरी ग्रुप के मेंबर हैं। ईएम फॉस्टर, इन्होंने लिखा क्या? अ पैसेज टू इंडिया। टाइटल कहाँ से लिया गया?
आगे है इनके नॉन फिक्शन वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है अ रूम ऑफ वंस ओन, 1929 का पब्लिकेशन है। दो और इनके फेमस पब्लिकेशंस हुए हैं वॉल्ट विटमैन के वर्क से। वर्क कौन सा था अर्चना? ठीक है, द माउंट एंड अदर एसेज है 1947 का पोस्ट्यूमस वर्क है। और उसके बाद कैप्टन्स डेथबेड, ठीक है, एसे है 1950 का पब्लिकेशन है, ये भी पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, पैसेज टू इंडिया वाल्ट विटमैन की पोएम है, उसी से इसका टाइटल लिया है इन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट है पहला इनका वर्क द वॉयज आउट 1915। ठीक है, इसके वजह से हमने बात की, दैट इज फर्स्ट नॉवेल है वर्जीनिया वुल्फ का एंड रैचल वेरेंस इसका प्रोटेगनिस्ट है, इसी की कहानी है। एंड यहीं पर क्लैरिसा डॉलवे जो है कैरेक्टर, वो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। और बाद में इन्हीं पर बेस्ड कौन सी नॉवेल लिखी जाती है, वो मिसेस डॉलवे है। ठीक है, जिसके विषय में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली बात हमने मिसेस डॉलवे का जो पब्लिकेशन ईयर है 1925 है। एंड स्टोरीज डिटेल ऑफ इट, ये चीज याद रखिएगा, स्टोरी किस चीज की डिटेल है? अ डे लाइफ ऑफ क्लैरिसा डॉलवे। ठीक है, एक दिन की स्टोरी है। दूसरी खास बात यहाँ जो आपको याद रखना है कि ये कौन है, एक हाई सोसाइटी वीमेन है, बट कैरेक्टर जो है फिक्शनल है इनका। ठीक है, मीन्स रियल कैरेक्टर, रियल पर्सन से इनका कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता है उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ये डिस्क्लेमर है। ठीक, आगे देखते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इंग्लैंड की विमेन है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की विमेन को। दूसरी चीज है डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ ए पार्टी, ये गई है कहाँ भाई? मार्केट गई हैं। ठीक है, एक पार्टी की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसकी ये होस्ट है। कब? दैट नाइट, दैट इवनिंग, उसी दिन की शाम, जिस दिन की स्टोरी है उसी दिन की शाम की ये एक पार्टी है, जिसकी प्रिपरेशन के लिए ये मार्केट गई हुई है। थोड़ी दूर चलती हैं, फिर से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस में चली जाती हैं, मतलब अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती है, और उसी में स्टोरी मूव करती रहती है, रन करती रहती है। बात समझ में आई? आगे देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वुल्फ रोट टू स्टोरीज। पहले इन्होंने दो स्टोरीज लिखी थी, पहली थी मिसेस डॉलवे इन बॉन्ड स्ट्रीट एंड दूसरी थी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये अनफिनिश्ड स्टोरी थी। ठीक है, यहां तक बातें हम लोग कर चुके थे। ये चीज आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, फिर से लिख लीजिए। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हैज बीन यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर्स की और चलते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, कैरेक्टर्स में जो लिखेंगे हम लोग, कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर आपको लिखना है रिचर्ड डॉलवे। रिचर्ड डॉलवे कौन है? क्लैरिसा के हस्बैंड हैं। क्लैरिसाज हस्बैंड। ठीक, एंड दूसरी चीज क्या है? ही फील्स ही डिस्कनेक्टेड विद हिज वाइफ। ठीक है, दो बातें इनके लिए याद रखनी है। आते हैं दूसरे कैरेक्टर पर। दूसरा जो कैरेक्टर है क्लैरिसा डॉलवे,
क्लैरिसा डॉल्वे। क्लैरिसा डॉल्वे के विषय में लिखिए कि पहली बात क्या है, इनकी उम्र 51 ईयर्स, वेमन, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि रिचर्ड की वाइफ हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टर की तरफ। नंबर 3, एलिजाबेथ डॉल्वे। एलिजाबेथ डॉल्वे, ये कौन है भैया? ये इनकी डॉटर है। कौन है? 17 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ रिचर्ड एंड क्लैरिसा। ठीक है, रिचर्ड एंड क्लैरिसा डॉल्वे की 17 साल की ये डॉटर है। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? नेक्स्ट बात करते हैं सर विलियम ब्रैडशॉ। अगली स्लाइड पर चलते हैं। सर विलियम ब्रैडशॉ। सर विलियम ब्रैडशॉ क्या है? फेमस साइकेट्रिस्ट, ठीक है। दूसरी बात किसकी ट्रीटमेंट करते हैं? ही ट्रीट्स डॉक्टर, ही ट्रीट्स सेप्टिमस, ठीक है। ये सेप्टिमस एक कैरेक्टर है जो कि थोड़ा सा पागल है, ठीक है। इन्हीं के ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब इनको किसने रेफर किया था? ठीक है, सेप्टिमस इज रेफर्ड टू सर विलियम, रेफर्ड टू सर विलियम बाय डॉक्टर होल्म्स, HOLMES, डॉक्टर होम्स। ये जो है एक ये फिजिशियन रेफर है। किया था सेप्टिमस को ब्रैडशॉ। हाँ, क्या पूछा किसी ने? ओके, सर डॉक्टर करेक्ट है सर। करेक्ट कर रहे थे कहीं पर, क्या कहीं गलत है कुछ? ओके नो कोई, सर। चलो तब ठीक है फिर। हाँ, बाई डॉक्टर होम्स, ठीक। डॉक्टर होम्स कौन है? इन्हीं को यहीं पर आप ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए। डॉक्टर होम्स जो है फिजिशियन टू सेप्टिमस, फिजिशियन टू, ठीक है। ये सेप्टिमस के फिजिशियन है और इन्होंने ही सेप्टिमस को रेफर किया कि यू मस्ट गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम सर विलियम ब्रैडशॉ हु वाज अ फेमस साइकियाट्रिस्ट, ठीक है। इनको इन्होंने रेफर कर दिया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग लिख लेते हैं
कि ये सेप्टिमस महोदय है कौन, नंबर 4। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। वॉरेन स्मिथ, ठीक है। तो इनके विषय में लिखिए पहली बात, ही मैरिड टू लुक्रेजिया। लुक्रेजिया। दूसरी बात इनके विषय में लिखिएगा, ही कमिटेड सुसाइड। सुसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, एक खिड़की से कूद करके इन्होंने सुसाइड कर लिया था, ये इतनी बात इनके विषय में। ठीक है, एक सेटिंग के विषय में एक बहुत प्यारा सा आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, बस उसी के बाद कहानी आपकी खत्म है। द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द मिडिल ऑफ जून। ठीक है, ऑफ 1923। 1923 में जून के महीने के बीच में जो है ये पूरी कहानी सेट है। इतनी बात एकदम से क्लियरली आप समझ लीजिएगा। अब बचती है इस नावल से रिलेटेड केवल एक चीज, वो क्या कि आप इसको मार्क कर लीजिए कि इसकी स्टोरी जो है, स्टोरी, ठीक है, यानी कि समरी, इसको आपको पढ़नी है खुद से। अब कैसे पढ़ेंगे? पहला ऑप्शन है कि गूगल पे सर्च करिए, दूसरा ऑप्शन है कि यूट्यूब पर सर्च करिए, और बहुत सारे लोगों ने कहानी जो है समझाई बताई हुई है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से, वहां से सुन समझ लीजिए। और तीसरा तरीका है कि बुक ढूंढिए। ठीक है, क्योंकि हम समरी यहाँ पढ़ाएंगे तो बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। ठीक, सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ से आपको एक ओरल समरी हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल सकती है, और नहीं मिले तो उसके बाद आप गूगल करिए, जिस भी वेबसाइट पर आपको समरी मिल जाए वो आप कर डालिए। ठीक है, मिसेस डालवे की भी करनी है और टू द लाइट हाउस की भी करनी है। ये इतनी बात आपके समझ में आई? कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो जल्दी से बता दो। कर पाएंगे? यूट्यूब पर समरी भरी पड़ी है। ये सही तरीका है भाई, क्योंकि हम ही सब कराएंगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग टू द लाइट हाउस। ठीक है, देखिए लाइट हाउस का जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1927। ठीक, 1927। जरा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या पहली बात, पहला आप लिखिएगा, इट इज द स्टोरी ऑफ रामसे फैमिली। किसकी स्टोरी है भाई? रामसे फैमिली की स्टोरी है। एंड
दूसरी बात याद रखना है, एंड देयर विजिट टू द आइल ऑफ स्काई। द आइल ऑफ स्काई, ठीक है, ये एक आइलैंड है, ठीक ना, जहां पर एक स्कॉटलैंड, ठीक, जहां पर एक लाइट हाउस है, उसी की विजिट ये लोग कर रहे हैं, इनका दूसरा घर भी वहां पर है। एंड कब विजिट करते हैं वो भी लिखिएगा, बिटवीन 1910 एंड 1920। 1910 एंड 1920, 1910 से 1920 के बीच में इनकी विजिट प्लेस करती है, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ द नॉवल। पूछे जाते हैं, नंबर 1, 2 एंड 3। पहला लिखिएगा द विंडो, वेडनेसडे ऑलवेज प्रेजेंट्स अ सिंगल डे। हाँ, ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन लिखा, ठीक है। चलिए इसको हम यहीं पर पेस्ट कर देते हैं, सभी लिख लेंगे। कहाँ गया सिंगल डे, हमने कहाँ लिखा है भाई? सिंगल डे, ये जो यहाँ सिंगल डे हमने लिखा है, यहीं पर चीज को पेस्ट कर देते हैं। नहीं पेस्ट होगा ऐसे, ठीक है। आपका कमेंट हमने एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन था। वापस से हम लोग वहीं लौट लेते हैं जहां पर कुछ लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे हम लोग? पहला लिखिएगा द विंडो, सेकंड लिखना है जी, पहला हम लोग लिख रहे थे द विंडो। सेकंड पार्ट आपको लिखना है टाइम पासेस। और तीसरा आपको लिखना है द लाइट हाउस। ठीक है, ये 3 पार्ट्स हैं, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं प्लॉट की। प्लॉट में थीम्स क्या है? 2 मेजर थीम, 2 मेजर themes, नंबर 1, नंबर 2। पहला लिखिएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस। ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा आपको लिखना है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ये जो है 2 मेजर थीम है जो कि इसमें दिखाई पड़ती है। जरा सा आप जब स्टोरी लाइन पर जाएंगे, स्टोरी देखेंगे,
तो यहाँ बिगिनिंग में जो मिसेस रामसे हैं वो अपने बेटे से बातचीत कर रही होती हैं कि दे आर विजिटिंग द लाइट हाउस, बट मिस्टर राम से बीच में आकर के इंटरप्ट करते हैं दैट कि वो लोग नहीं जा रहे हैं। इस बात पर क्या होता है कि मिस्टर रामसे का जो लड़का है एंड हिज वाइफ उनसे नाराज हो जाते हैं और एक जो कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशन होते हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसी की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर खूब दिखाई पड़ते हैं जो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं उनके थ्रू। और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। The story is set in the habitus ये प्लेस का नाम है, ऑन द आइल ऑफ स्काई। ठीक है, कब, और ये जो क्या है, ये जगह जो है इसके विषय में आप लिखिएगा द समर होम ऑफ रामसे फैमिली। ठीक है, रामसे फैमिली का ये समर होम है और यहीं पर घटनाएं मोस्ट ऑफ प्लेस करती हैं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा कैरेक्टर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेस रामसे, मिस्टर एंड मिसेस रामसे। देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामसे फैमिली अपीयर्स इन। ठीक है, और इनका एक बेटा है, यहीं पर लिखिए सन, क्या नाम है इसका, जेम्स। इन्हीं की एक डॉटर है, इसका नाम है कैमिला, CAMILLA। सिंपली इसको शॉर्ट में कहा जाता है कैम। ठीक है, बात समझ में आई, वीडियो कॉल करने के काम में आता है कैम। क्लियर। और यहीं पर एक चीज मेंशन और कर लीजिएगा, दे हैव, दे मतलब ये। ठीक है, हैव 8 चिल्ड्रन, 8 बच्चे हैं इनके, 2 के नाम हमने लिखे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनका नाम तो कतई नहीं भूलिएगा, लिल ब्रिस्को, लिली नॉट लिली, लिली ब्रिस्को। इन्हीं के विषय में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा कि पेंटर कौन सा कैरेक्टर है इसमें। ठीक ना, तो ये क्या है भैया, ये है पेंटर या फिर आर्टिस्ट। ठीक, और कर क्या रही हैं यहीं पर मेंशन करिए, अटेम्प्ट्स टू पेंट द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर
मिसेस रामसन जेम्स। अच्छा, एक जरा बात की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा हम जब पढ़ रहे थे इसको तो कंफ्यूजन मुझे हुआ। एक जगह मुझे मिसेस रामसेन जेम्स मिलता है, ठीक है, एक जगह मुझे मिस्टर एंड मिसेस रामसे मिलता है। तो आप जब पोइट इसका समरी पढ़िएगा तो इस चीज पर जरा सा फोकस करिएगा कि एग्जैक्टली मिस्टर एंड मिसेस रामसे है, या मिसेस रामसे एंड जेम्स है, या मिस्टर एंड मिसेस रामसे एंड जेम्स है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा आप वहां पर फोकस करिएगा जब समरी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये इनका पोर्ट्रेट बना रही है, एंड में जब ये लोग लाइट हाउस पहुंचते हैं तब जाकर के इस पोर्ट्रेट को ये कंप्लीट कर पाती है। और आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और है, उसे भी लिखना है। ठीक है, चार्ल्स टांसले। क्या नाम है इनका? चार्ल्स टांसले। ठीक है, चार्ल्स टांसले। ये क्या है भैया, इनके विषय में एक दो बातें लिखना है। पहली बात इनके लिए लिखिए, ये एक फिलोसफर है, सो एक फिलोसफी प्रोफेसर लिखिए। फिलोसफी प्रोफेसर। ठीक है, फिलोसफी प्रोफेसर है तो फिलोसफर ही हुई। एंड एडमायरर ऑफ मिस्टर रामसे। ऑफ मिस्टर रामसे। दूसरी बात लिखना है, ही इज ऑफ द व्यू दैट, ये इनका इंपॉर्टेंट व्यू है, ही इज ऑफ द व्यू। देखिए यहीं पर सेशन एंड होगा, तुरंत ज्वाइन करना है। ऑफ द व्यू दैट women can neither paint nor write। Can neither। एग्जैक्ट यही लाइन लिख करके आपसे पूछेगा कि ये व्यू किसका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेक्शन फर्स्ट एंड्स विथ अ लार्ज डिनर पार्टी।